2024 के मुद्दे पर जामू विकास खंड के रामबख्शगढ़ में है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि रामबख्शगढ़ के लोग 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किन आधार मतदान करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, दोनों मुद्दे इस समय उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं तेजी पर हैं। कांग्रेस इसका आमंत्रण दे रही है और राहुल गांधी अमेठी से होकर गुजरेंगे। ऐसे में क्या लगता है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना असर करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो कोई असर करने वाली है नहीं। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा असर नहीं करेगी? इसलिए कि 10-15 साल यहाँ सांसद थे, अमेठी कोई विकास किया नहीं। वो केवल घूम के टहल के निकल जाते थे। गौरी अमेठी सीमें से और कहीं जाते नहीं थे। इसलिए यहाँ कोई गति नहीं हुई। जब से ईरानी आई तब से आज विकास हुआ और अच्छा काम हुआ। और मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कोई बनवाने से वो बन गया। इसलिए यहाँ बहुत बड़ा गर्व है, जनता को बहुत बड़ी खुशी है। इसी नाते सब यहाँ पर सब अभी यहाँ कभी यहाँ से कहानी जीती भी नहीं आज तक। अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो राहुल गांधी 15 सालों तक यहाँ से सांसद रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार भी केंद्र में रही है। तो ऐसे में अमेठी का विकास कितना हुआ या क्या नहीं था कांग्रेस के शासनकाल में जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया? इसके पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ किया था तेजभान सिंह ने किया था गौरी विधानसभा क्षेत्र में, उसके अलावा कुछ नहीं था जरूरत। विकास की बात अगर हम करें एक सांसद के रूप में कि स्मृति ईरानी ने कितना विकास अमेठी जनपद में किया है या गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में किया है, या राहुल गांधी ने क्या ऐसा नहीं किया था जो स्मृति ईरानी ने कर दिया? जो काम क्या ईरानी जी ने किया था राहुल गांधी कभी नहीं कर पाए, और जो विकास हुआ ईरानी जी के आने पर ही हुआ अमेठी का। अमेठी में जो विकास हुआ है वो स्मृति ईरानी के आने पर हुआ। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, उन्होंने विकास नहीं किया? नहीं, उन्होंने विकास नहीं किया। अरे 15 साल वो सांसद रहे, लोगों को परिवार बताते हैं, घर बताते हैं, तो घर परिवार का तो विकास सभी करता है। अरे घर विकास सभी करता है, मतलब ये यहाँ के क्षेत्र का कोई ध्यान नहीं देते थे वो। किस तरह लगता है, आप कभी उनसे कोई समस्या कहें? अब समस्या क्या कहें, जब समस्या कहने वाले कहते थे तो उसको सुनते ही नहीं थे वो। राहुल गांधी अमेठी में समस्याएं नहीं सुनते थे, क्या मानना है आपका? सर, एक बार जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने जा कर के सड़क पर घेराव किया। उसके बाद वहाँ पर अमिताभ बच्चन और लोग आए थे, बोले कि हम तो सोचे कि अमेठी को चंडीगढ़ बना देंगे और ये तो इलाहाबाद से बहुत आगे है। वहाँ पर हम गांधीनगर लोग गए, पंजाब मेल रोड डाले, पानी से बूढ़ रहे थे। ये सब समस्या थी, कई बार हल नहीं हुआ। लेकिन स्मृति जब हुई तब पहली बार नाला के लिए पैसे दिया। अब नाला खुदाई हुई ना हुई, जो कुछ हुआ, लेकिन पानी निकल जाता है, काफ़ी मात्रा में पानी निकलता है। इससे अब जल भराव की समस्या आपको नहीं दिख रही? नहीं, कम है, अब कम है, हो गई है, कम है, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं जल भराव की भी जल भराव की भी है समस्या अभी, लेकिन पूरी तौर से नहीं है। सफाई करवाया नाला की, पानी अब जल्दी से बूढ़ता नहीं है। नाले की सफाई हुई। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी में आ रहे हैं, तो किस रूप में देखते हैं, उनका कितना जुड़ाव होगा अमेठी के लोगों से? अब ये आप समझ लीजिए जैसे पहले था वैसे रहेगा, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ। राहुल गांधी का कोई असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं। क्यों? पहले से जनता और जागरूक हो गई है काम के देख करके। तो किन मुद्दों को लेके 2022 के चुनाव में मतदान करेंगे? मुद्दों पर विकास के हर तरह से विकास के अधिकारी से, एक अधिकारी 1 रुपया लिए में चल तो ही रहा है, लेकिन 100 बार सोचता है 1 रुपया लिए में। 100 बार सोचता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस 2024 के चुनाव 12,000 रुपये आई है लेटरिन के लिए, उसमें से कोई भी 1 रुपया खाने नहीं पाया। ये सरकार का, हाँ, डायरेक्ट सबके खाते में आई। और उसने कहा कि मैं जो 10 रुपये भेजता हूँ तो 10 पैसा नहीं बीच में रुकना चाहिए। ये योगी जी का संकल्प था। योगी जी का संकल्प है। क्या 2024 योगी जी के संकल्प पर चुनाव होंगे? चुनाव बहुत अच्छी तरह से होगा और कोई यहाँ आपत्ति नहीं होगी। हम लोग उनसे प्रसन्न हैं, हमारे यहाँ काम हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर के 2024 का चुनाव? अरे बहुत मुद्दे हैं। देखो, कहीं जाता था तो खड़े क्या आप खाता पे पैसा आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है। हम अपना जो आप सरकार दे रहा तो पा रहे हैं, तो इसलिए हम उससे खुश हैं भाई।
हम उनका वोटिंग करेंगे और उनका राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, अमेठी में लोगों से मिलेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तो कितना असर करेगा राहुल गांधी? असर हमारी तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग हम ये सब देख चुके हैं ना। तो क्या देख चुके? ये देख चुके हैं, कोई काम साबित हुआ नहीं और काम अब हो रहा है। तो अब जब हो रहा है तो उसी को देख रहे हैं, उसी के मुद्दे से मैंने वोटिंग करेंगे भाई। राहुल गांधी से मिल पाते थे? कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं मिल नहीं पाते थे। मिल अब वो कहीं कहीं आते थे जहाँ उस तरह के आदमी थे, नेता लफारी आ करके अपन चले जाते हैं, उनको अपन वो कह सुन करके मिलने का प्रयास करते थे। तो किस तरीके की समस्याएं आती थी? समस्या ये आती हैं कि वो बड़े बड़े लोग जो थे वो एक होकर के अपन चले जाते थे और छोटे लोग यहाँ पड़े रहते थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, न कोई बुलाता था न करता था। तो इसलिए हम लोग अब प्रसन्न है कि हमको हर जगह की सुविधा मिल रही है, हर जगह हम पहुंच सकते हैं और आपसे भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको कोई भय नहीं है। 2024 में अमेठी की अगर बात करें तो क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे सही होंगे, मुद्दे भाजपा की तरफ हमारा लोगों का मुद्दा सही रहेगा। किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मुद्दों को लेकर मतदान करके राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया और हम लोगों को हर तरह का सुविधा मिल रही, तो इसी मुद्दे से मैंने वोटिंग करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कितना चुनाव 2024 में कारगर मुद्दा होगा? बहुत तगड़ा होगा। अब अगर नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। क्या मानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा कितना? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमारे यहाँ हमारी सरकार बहुत अच्छा करी है। और ये तो राहुल गांधी आते थे, ऐसे पिकनिक मना के चले जाते थे, सबको संतोषजनक देखे, कार्य कुछ नहीं करते थे। इनके कारनामे आज नहीं आदि तक गलत थे। बस ये आते थे, अमेठी क्षेत्र हमारा है, हमारे घर है, हमारा परिवार है, लेकिन बस यही कह के और पिकनिक मना के फिर अपने इटली चले जाते थे। अगर राहुल गांधी की बात किया जाए तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के कामों में कितना अंतर बहुत देखते फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या? क्योंकि जब से 4 साल से स्मृति ईरानी जी आई हैं और 14 से, तब से बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे लोगों की सुविधा हुई है, सड़क से लेकर और सब चीज़ से, मतलब ठीक है सुविधा, राशन से लेके, पेंशन से लेके, सम्मानित से लेके, हर तरह से सुविधा हमें है। हम 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? बहुत बढ़िया मुद्दा होगा। हम लोग भाजपा सरकार को ही जिताएंगे, हमारे मन तन से है। ऐसा क्या है जो भाजपा सरकार को ही भाजपा सरकार को ऐसा इसलिए है कि हमारा बहुत पुराना मुद्दा राम मंदिर था और हम लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं अपने सरकार से, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भाजपा को वोटिंग करें। तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर? उनका बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो करते रहें अपना यात्रा, इटली आते जाते रहें, पिकनिक मनाते रहें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अमेठी गौरीगंज अमेठी लोकसभा में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कुछ काम ही नहीं यहाँ पर किया। बीच में आए थे, वो कमाल नगर चौराहे से मोहम्मदम स्कूलों में रुकते थे और वैसे निकल जाते थे। जब उनसे कहा जाता था तो वो कहते थे कि हमारे अंडर में नहीं है ये। क्या अंडर में नहीं है? किन मुद्दों को आप लोगों ने कहा जो पूरा नहीं कर पाए? न हमारी सड़क बनवा पाए, न हमारा नाला खुदवा पाए, न राम मंदिर बनवा पाए। भाजपा है, हमको किसान निधि का पैसे मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, हर एक चीज़ की सुविधा है। कहीं जाते हैं तो तुरंत ही हमारा काम हो जाता है। तुरंत काम हो? जी जी। राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे? नहीं जी, कभी नहीं मिल पाते थे। और स्मृति ईरानी से हमेशा मिलते हैं, कितनी बार मुलाकात हुई है? कई बार मुलाकात हुई, जहाँ जहाँ आती हैं वहाँ पर जाते हैं, मिलने जाते? जी जी जी, मुलाकात होती जी है? जी बात कह लेते हैं? जी। क्या दादा लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी आ रहे हैं? यही तो बात है। वैसे तो मैं यहाँ रहता नहीं, रहता हूँ हरियाणा में। तो वोट देने के लिए भी आने रहते हैं, हरियाणा में वोट देते हैं। अच्छा। भाजपा से जुड़े हुए हैं, मंदिर पर रहते हैं और मंदिर का मुद्दा हमारा ज़्यादा है। मंदिर बन गया पूरा, वहाँ भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, तो हम तो वोट देते हैं मंदिर से, मंदिर की देख रेख। मंदिर के मुद्दे पे वोट देंगे? हाँ, हम तो मंदिर के मुद्दे पे वोट देंगे। क्या लगता है कि मंदिर कितना कारगर मुद्दा होगा 2024 के चुनाव? 500 बाद इतिहास रचा गया है, तो मंदिर तो मुद्दा है ही है। मंदिर नहीं तो और क्या, मस्जिद मुद्दा रहेगा। कितना बड़ा पुण्य का काम हुआ है, सब पूरा देश प्रसन्न है इससे। और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, न्याय दिलाने चल रहे हैं, तो क्या लगता है ये न्याय यात्रा किस तरीके से कारगर साबित होगी या क्या होगा? भारत तोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, जोड़ो थोड़ो। धर्मावलंबी जो है राहुल गांधी हैं, उनको तो जो है तोड़ो वाली यात्रा पे जा रही है, जोड़ो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो अमेठी में 15 साल बनाम 5 वर्ष 2024 का चुनाव देखा जा रहा है, तो 15 साल और 5 साल में क्या अंतर दिखाई पड़ा जो 15 सालों में नहीं हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज और सारी सुविधाएं, गैस सिलेंडर, पीएम किसान, जनधन योजना, ये सारे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो 2024 के लिए भाजपा के लिए कारगर हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे मतदान होगा आपकी बात कि कुछ नए मुद्दे? देखिए, विकास को लेकर के हर कोई भी व्यक्ति अगर वोट मांगने आता है तो केवल यही कहता है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो विकास हो ही रहा है तो मुद्दा कौन सा रहेगा? जब विकास हो ही रहा है तो मुद्दा कोई रह ही नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या ऐसा है कि जो राहुल गांधी अमेठी के लिए करना चाहिए था नहीं कर पाए और स्मृति ईरानी ने कर दिया, कि जिसकी वजह से आप लोग स्मृति 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 कह रहे हैं? देखिए, राहुल जी से सामान्य लोगों को मिल पाना कठिन था, तो लोग अपनी बात कह भी नहीं पाते थे। किसी माध्यम से अगर बात कही भी जाती थी तो जो लोग उनके आगे पीछे लगे रहते थे वही कह पाते थे। तो सामान्य लोगों से मिलना जब कठिन है तो अपनी बात कहना भी कठिन है। यहाँ विकास की कोई बात ही नहीं रह जाती। विकास होगा कैसे? जब बात पहुँचेगी नहीं तो विकास होगा कैसे? जो ऊपर के लोग बताते थे वही वो करते थे। अगर विकास की बात किया जाए तो राहुल गांधी कहते हैं कई सांसदों का निधि मैंने अमेठी में खर्चा किया है, अमेठी के विकास के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहा। तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी फिर भी विकास नहीं किया? भैया, रोड का चौड़ीकरण तो अभी इसमें 5 सालों में हुआ, पहले कुछ हुआ ही नहीं था। सिंगल रोडें थी। अपना स्वयं का निधि तो खर्च नहीं कर पाते थे, दूसरे का कहाँ से निधि लाके लगा देते थे भैया। पता चलता था खुद का निधि वापस जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आता था। अब हम तो भैया देखे नहीं, लेकिन सुनने में आता था कि खुद की निधि नहीं खर्च कर पा रहे हैं, उनकी निधि बची हुई है, तो दूसरे की निधि कब ले आए? अच्छा, अमेठी की विकास की अगर बात किया जाए तो किनके हाथों में सुरक्षित दिखती है? भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अमेठी का विकास सुरक्षित। कितना सहमत है इनकी बातों से? पूर्ण बहुमत से। क्यों? क्योंकि अच्छा काम किया है, क्या काम किया? सारा काम किया है। मंदिर बनवा दिया, गरीबों को जो सुविधाएं मिल रही है जो नहीं मिलती थी वो भी उनके घर पहुंच रही है। हम बैंक जाते थे पैसा निकालने, अब घर में ही निकाल लेते हैं। तो सारी सुविधाएं तो भाजपा की तरफ से मिल रही है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आएंगे, अमेठी में पड़ाव होगा, अमेठी के लोगों से मुलाकात करेंगे, तो कितना असर मानते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? आए और चले जाएं। क्यों नहीं पड़ेगा? इनको बोलने का तरीका नहीं है तो क्या असर पड़ेगा? क्या तरीके में? देश के नेता हैं, कांग्रेस के अच्छे देश के नेता है। यहाँ पे मीटिंग हुई थी तो लोगों ने कहा था कि ये जो है सड़क बनवा दीजिए, तो कह रहे थे कि ये तो मेरा काम नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। ये बोलने का तरीका है? ये बोल रहे थे कि ये राज्य सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। तो कौन सा विकास करेंगे, क्या करेंगे? अगर विकास की बात किया जाए तो राहुल और स्मृति के विकास कार्यों में क्या अंतर देखते हैं, किस तरीके से लेते हैं? बहुत अंतर है। क्या? ये घर घर जाते हैं गरीबों से और हर चीज़ की समस्या पूछती हैं और करती हैं, और उन लोग उनको इस चीज़ का गौर नहीं करते हैं। वो गौर नहीं करते। क्या मालूम लगता है आपको कि राहुल गांधी से जो अमेठी के लोग हैं उनकी नाराज़गी उनसे मिल ना पाने के कारण, या क्या नाराज़गी के कारण हो सकते हैं? क्या अहम मुद्दा होगा? उनके पास कई कारण, जब वो आते थे तो वही रोड से आते, रोड चले जाते थे वो। जब हमारे यहाँ बरौलिया में आए थे राहुल जी, तो उनसे कहा कि हमारा एक नाला है सेंगोर मसियामा ड्रेन। जब उनसे कहा गया कि इस नाले में खुदवा दिया जाए, हम लोगों के यहाँ पानी का प्रभाव पड़ा हमेशा बना रहता है, फसलें डूब जाती हैं, फसल नष्ट हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये विधायक निधि काम है, ये वहाँ से होगा। एक बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस सरकार थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो झाम भोई के कोठे पर आए थे, हम लोग गए थे वहाँ पे, और राजपति जी विधायिका थी, राम सिंह मऊ के ब्लॉक प्रमुख थे। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें लिफ्ट कैनाल लगवा दूंगा। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। 1 किलो चावल मिल रहा था, किलो चलो उसमें मिला था, समझे? तो हम लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राजपति विधायिका थी वहाँ की और राम सिंह प्रमुख थे वहाँ के ब्लॉक प्रमुख मऊ के, उन्होंने उसको रुकवा दिया। और सब उस समय राजीव गांधी सांसद थे यहाँ के, लेकिन वो नाला आज तक खुदा नहीं मिला। और जब आज आप समझ लीजिए कि अब की पिछली बार मेरा नाला जो कम से कम 16 मुड़ा खोदा गया, जिससे कि हमारे गांव के हम लोगों की फसलें तो बराबर पूर्ण रूप से मिल रही हैं, जबकि पूर्ण रूप से उसकी पूर्ति नहीं हुई है। दोबारा फिर खुदवाया जाए तो पूर्ति पूर्ण होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए राहुल गांधी
तो कुछ किया नहीं हमारे यहाँ। जितने सड़क में मिट्टी नहीं डलवाए हमारे यहाँ, वो हम कहीं डलवाए हैं? केवल हम वही देखते हैं सुल्तानपुर और रायबली हाईवे रोड पे वहीं चाहते वहीं चले जाते थे, ऐसे ऐसे हलो कह करके। और क्या करते राहुल गांधी? कुछ नहीं किया। मुलाकात नहीं हो पाती थी जीवन में नहीं हुई है, कभी नहीं हुई जीवन में। जब तक सांसद थे वो भी नहीं हुई। क्या कारण था? अब कारण था उनके बड़े बड़े लोग थे उनके ना नेता लोग, उनसे मिलते थे, चले जाते समझते हैं वो। अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा उठ के आएगा। 5 साल से स्मृति ईरानी सांसद हैं और 15 साल राहुल गांधी रहे, तो इसको कितना विकास देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? हम एक पैसा विकास राहुल गांधी का नहीं देखते हैं। जो उसका काम किया दीदी ने किया है। किसी मतलब हम बताए किसी बात पक्का मकान नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, कि उसको पक्का मकान मिल गया, आवास हो गया, लेटरिन बाथरूम हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, जनधन योजना मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। अभी से क्या होगा और क्या चाहिए? राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी आ रहे हैं, तो कितना अंतर ये पड़ेगा? जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। कैसे? मैं कहता हूँ जितना जोड़ेंगे उतना तोड़ रहे हैं ये। अमेठी से तो उनकी बहुत बुरी हाल होगी, और चुनाव लड़ेंगे नहीं अमेठी से, उनको लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अमेठी चुनाव उनको क्यों नहीं लड़ना चाहिए? राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, उनके पूर्वज भी लड़ते रहे, तो ये कैसे कह सकते हैं मैं कि कहता हूँ कुछ किए नहीं लड़ेंगे क्या? जब किए हो तो हारते कैसे वो? ये भी तो है सामने है। जब कुछ किए होते तो कैसे अमेठी में रहते, जाते अमेठी से भाग करके, कहाँ क्यों भाग के लगे वहाँ पर? वो तो बताते हैं कि मेरा परिवार है, हम अमेठी के लोगों के हैं, अमेठी के लोग जो है हमारे, हम परिवार में जा रहे हैं, वो है यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव है। यदि ये बता रहे हैं, मैं बात मानता हूँ, बता रहे हैं, ये ऐसा जानते हो ना, तो आज अमेठी विश्व के कोने में होता। लोग कहते हैं अमेठी अमेठी है, लोग यहाँ आते हैं ना तो देखते हैं, कहते कोई अमेठी राहुल जी का क्षेत्र है ये। इतनी बुराइयाँ हैं उनकी, भलाइयाँ नहीं बुराइयाँ हैं, लोकसभा विधानसभा और दोनों में। क्या कारण है इतनी बुराई? अरे नहीं है, कुछ किया नहीं उन्होंने ना। रोड से आते हाय हल्लू के चले जाते थे, बस ना वही था ना, बड़े बड़े से मिलते चले जाते, बस खत्म बात थी उनकी। सब अधिकारी अपने मन के, कर्मचारी अपने मन के। ये जामो के रामबक्सगढ़ में थे और रामबक्सगढ़ के कुछ लोग हमारे साथ थे। इनसे 2024 के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।